हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग क्लास टेंथ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे फॉर सीबीएसई बोर्ड, जिसमें एक्सरसाइज 1.1। चलिए शुरू करते हैं। 1.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि हर नंबर को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ ईट्स, यानी उनके खुद के प्राइम फैक्टर्स में। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहला का पहला है 140। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जैसा कि आप लोग न जानते हो तो मैं थोड़ा बता दूँ। इसका पहले हम लोग साइड में फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर कैसे करेंगे? ऐसे। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा? 7 या इधर 70। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा? 35। फिर इसे अब 35 है तो ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे। 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं होगा, तो इसे हम 5 से चेक करेंगे। तो 5 से चेक करेंगे तो 1 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। और फिर 7 से 7 1 या 7। फिर जितना ये आ रहा है फैक्टर, इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो 2 के पावर कितना है? 2। देखिए 2 क्रॉस 2 को हम लोग 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो, जितनी भी बार हो, उसको उस संख्या के पावर में लिख देते हैं। इसी के करते हैं 2 क्रॉस 2 होता है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे 2 क्रॉस 2 था, तो इसके शॉर्ट में हम लोग 2 के पावर 2 लिख दिए हैं, जिससे आप लोग का थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक। और फिर इंटू 5 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है 156। ये है। अब इसका भी हम कर लेंगे, तो इसका भी साइड में यहीं कर लेंगे 156 का फैक्टर। तो इसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 से, तो 2 कितनी बार? 7 बार में जाएगा, फिर 8 जा में जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर 3 से करेंगे, क्योंकि 2 से तो 9, चूँकि 39 है तो 2 से तो कटेगा नहीं सर, तो हम 3 से चेक करेंगे। 13 बार में जाएगा। फिर 13, चूँकि प्राइम नंबर है तो 13 प्राइम नंबर है, 13 से डिवाइड होगा। ठीक है सर। तो अब हम इसको पूरा लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 क्रॉस 2 2 बार आ रहा है, तो इसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 2 लिख लेंगे, इंटू 3 इंटू 13। ये देखिए सारे जो है ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी प्राइम नंबर। यानी कि यहाँ पे 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, यहाँ पे 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है। ठीक है सर। चलिए अब अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कितना है? 3 8 2 5। ठीक है। चलिए इसका भी हम लोग यहाँ पे साइड में कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए कैसे हमको पता चलेगा कि ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं? तो इसका आखिरी अंक, आखिरी डिजिट, ये अगर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 2 से कटेगा। देखिए ये जो है लास्ट डिजिट इसका 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 नहीं होगा तो नहीं कटेगा। 3 से चेक करने के लिए हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा, पूरा ऐड करेंगे। अगर वो नंबर आएगा तो 3 से चेक कर लेंगे। ठीक। आप लोग बारी बारी से डिवाइड करके देख लीजिएगा। 3 से इसको पूरा डिवाइड करिएगा, नहीं कटेगा। ठीक है। तो 3 से देखिए कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6, 2 2 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है, ये हो गया। अब फिर 3 से कटेगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक। अब 3 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से। 5, अच्छा अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो ज़रूर 5 से कटेगा। यूनिट डिजिट अगर 5 हो ज़रूर 5 से कटेगा। ठीक। 5 8 जा 40, 5 जा 25। ठीक है। अब 5 17 जा में जाएगा, फिर 17 जैसे 1। ये काटने वाला समझ रहे हैं आप लोग कि मतलब डिवाइड करना। देखिए जैसे कि 3 का जब 3 8 2 5 में हम जब डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, फिर 8, 3 2 जा 6, 2 बचा यहाँ पे 2 लिख देंगे यहाँ पे, 3 7 जा 21 यहाँ लिखेंगे, बचा 1 यहाँ 5, 3 5 जा 15। ये हो गया। तो हम ओवरऑल डिवाइड ही कर रहे हैं। देखिए यहाँ 3 कट के यहाँ ऊपर और लिखें, ये इसको क्या बोलते हैं? ये आपका वो है कोसेंट है, लिखते हैं तो वही चीज़। तो डिवाइड करते जाएंगे, कोसेंट लिखते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, कोसेंट लिखते जाएंगे लास्ट में ये। ठीक है। चलिए तो इसको भी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 इंटू 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 इंटू 7 1 बार है 7।
10 हो गया। देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। देखिए चलिए अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। देखिए अब पहले का 4 नंबर देखते हैं, तो 5005 है ना, इसका भी हम लोग साइड में कर लेंगे, यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे। 5005 है तो 2 से अभी बताया था मैंने कि यूनिट डिजिट इसका 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड होगा ओवरऑल नंबर, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा 5 से, 5 1 5 0 0 5 1 5, ठीक। 1001 तो ये एक यूनिक नंबर है, ठीक है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। 1001 इसका मल्टीप्लिकेशन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 7 इंटू 11 इंटू 13। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये आगे आप लोग को बहुत यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है यानी कि ये 7 से डिवाइड होगा, तो 7 जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, क्वेश्चन कितना आएगा 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, ठीक। फिर इसको ये 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, ठीक। अब 13 से ये बचा, 13 डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो ये भी सब प्राइम नंबर ही है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, तो इसका हम लोग यहाँ पे करके लिख देंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देखिए ये पूरा हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 क्वेश्चन में क्या है, 5 है 7 4 2 9। अब इसका हम लोग कर लेंगे साइड में 7 4 2 9। जब इसका हम लोग यहाँ पे करेंगे साइड में, देखिए 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा और 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये ऐड करने पे 3 से, यानी कि 3 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, पूरे अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। 5 का यूनिट डिजिट में 05 होना चाहिए तब डिवाइड होगा। 7 का 7 से नहीं हो रहा है, 11 13 13 से नहीं होगा, 15 17 17 से चेक करेंगे, 15 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, तो 15 तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो 17 से चेक करेंगे, 17 के यहाँ डिवाइड कर लेंगे आप लोग, यहाँ पे देख लीजिए 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 76 जा 51, 74 जा 68, 68 होता है, कितना यहाँ बचेगा 6 2, 73 जा 51, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ 1, यहाँ 19, 17 7 जा 119, 119 निकल जाएगा, यानी कि क्वेश्चन कितना आ रहा है 437, ठीक है सर, समझ में आ रहा है आप लोग को, ये आएगा। अब इसको 19 से डिवाइड कर लेंगे, तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, 19 2 जा 38, कितने हो जाएगा, ये हो गया 93, 93 जा 57, ठीक। अब 23 एक बार में कट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये सारा जो है जो फैक्टर आया है हम लोग इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और हाँ आप लोग ये जो सारा पार्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको आप लोग पीछे रफ में करेंगे यानी, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में या फिर अपने नोट्स में भी इसको बगल में लिखेंगे, ये पीछे करेंगे आप लोग, ठीक है, आप लोग को मेन पार्ट ये लिखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी कि इसमें हमको फाइंड करना है, यानी एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है इन दो नंबर्स का, और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी इन दोनों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है कि नहीं, ये हमें दिखाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए तो ये फार्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को हम लोग ए इंटू बी मान लिए हैं समझने के लिए, ठीक है, तो थोड़ा आसान रहेगा करने में लिखने में, और ये वीडियो थोड़ा थोड़ा ब्लर हो जाएगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो देखिए तो पहला है 26 और 91, इसका जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो 26 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 इंटू 13, और फिर 91 कर लेंगे 7 इंटू 13, होता है लर्न, आप लोग पहाड़ा टेबल अगर लर्न होगा तो हो जाएगा, टेबल आप लोग 20 तक लर्न कर लीजिएगा। एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ यानी कि जो संख्या दोनों में कॉमन हो, जो संख्या दोनों में कॉमन हो, जो संख्या दोनों में कॉमन हो, कॉमन क्या है 13, तो एलसीएफ एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो और फिर जो बचे वो, तो 2 इंटू 7 इंटू 13, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 182, ठीक है। चलिए अब इन सब का वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले पे रखेंगे, ठीक है।
फार्मूला में रखने पर, ठीक है। तो फार्मूला रखेंगे जब वेरीफाई लिखेंगे यहाँ पे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी यानी यही ए हो गया ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 इंटू 91। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो ये दोनों इक्वल आना चाहिए। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, चेक करिएगा इतना आता है कि नहीं। ये सेकंड देखते हैं, 92 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 92 का कितना होगा, कर लेंगे 2 इंटू 23 ये हो जाएगा। 510 करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इनका हम देख लेते हैं एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को 2 के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये जाएगा 2, ठीक है। चलिए अब इनका एलसीएम देख लेते हैं क्या होगा। एलसीएम कॉमन है वो तो होगा ही, और जो नहीं कॉमन है जो बचा है वो भी, यानी 2 बचा ये भी, 3 बचा ये भी, 5 बचा ये भी, 17 बचा ये भी और 23 बचा ये भी। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 3 4 6 0, ठीक है। अब इनको हमें क्या करना है, फार्मूले में रख के देखना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0 इंटू 2, एचसीएफ 2 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 2 नंबर 510 इंटू 92, सॉरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हो गया, ठीक है। अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 46920 और इसका भी करेंगे 920। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 336 एंड 54, तो इनका भी हम देखेंगे। तो पहले 54 का देख लेते साइड में, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 शिफ्ट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा, फिर इसको 3 से करेंगे, 3 9 जा में 3 9 जा 27, फिर 3 से हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सारे को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। 3 के पावर में कितना है देखिए 1 2 3, यानी 3 का मल्टीप्लाई 3 बार, तो 3 के पावर में 3 लिख लेंगे यहाँ पे। ऐसे ही 3 3 6 इनका कर लेते हैं साइड में, यहाँ पे देख लेते हैं। जब इनका करेंगे यहाँ पे तो 2 से पहले कटेगा, क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कितनी बार में कटेगा ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 6 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 8 होगा ना सर यहाँ पे। चलिए अभी फिर से 2 से कटेगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा 2 से, फिर 4 2, फिर ये 2 से कटेगा 21, फिर 3 से डिवाइड होगा ये 7, फिर 7 से 7 1 जा 7। समझ में आ रहा है, ये थोड़ा ब्लर हो जा रहा है। चलिए देखिए, ठीक है। अब इसका सारा हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। 2 के पावर कितना है 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए चलिए अब इसका एचसीएफ लेंगे। ध्यान दीजिए, एचसीएफ निकालने के लिए हमें ऐसा संख्या दिया हो जिनके पावर में हो कोई भी संख्या, तो हम देखेंगे कि मिनिमम पावर किसका है। दोनों में से 2 कॉमन देखिए 2 3 है ना, 2 में देखिए मिनिमम पावर किसका है। यानी यहाँ पे अगर पावर कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है पावर कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ कितना होगा 1। तो मिनिमम पावर 2 का कितना है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। 3 का मिनिमम पावर कितना है 1, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा 6, ये हो गया। अब देखिए एलसीएम तो अब एचसीएफ मिनिमम पावर लेते हैं और एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेंगे। तो मैक्सिमम पावर 2 का देखिए 4 है यहाँ पे, 2 की पावर 4 इंटू 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है, 3 इंटू 7 हो गया। अब जब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 2 3024, ये आप लोग कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 4 मतलब समझ रहे आप लोग ना, 3 के पावर 3, 2 के पावर 4 मतलब 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 का पावर 3 की पावर 3 यानी 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो जाएगा। वेरीफाई देखिए, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है 3024 इंटू एचसीएफ कितना है
6 इज इक्वल टू a इंटू बी होता है, तो a इंटू बी यानी दो नंबर 336 इंटू 54। जब इनका मल्टीप्लाई आपस में हम करेंगे तो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए इतना आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई तो आप लोग को आता ही होगा सर, इतना आ जाएगा, इक्वल आना चाहिए, बस इक्वल आ गया, हो गया क्वेश्चन, ठीक है सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए थर्ड में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि नीचे वाले का भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका निकालना है। चलिए देखते हैं फटाफट। देखिए तो 12 है, पहले 12 कर लेंगे। 12 का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3। 15 का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5। 21 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 7, ठीक है सर। चलिए अब इनका देखते हैं एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ यानी कि जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन क्या है देखिए, 3 3 3, क्या हो जाएगा इसका? एचसीएफ। एलसीएम कितना हो जाएगा? जो कॉमन हो तो लिखेंगे ही, जो कॉमन हो तो लिखेंगे ही, और जो बचा है वो भी लिख देंगे, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा? 420। ये मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा है? 17, 23 एंड 29। ये तीनों तो प्राइम नंबर ही हैं, तो प्राइम नंबर का तो फैक्टर होता है 1 इंटू खुद वो प्राइम नंबर, और 23 का 1 इंटू 23, 29 का 1 इंटू 29। अगर कोई भी संख्या, कोई भी नंबर प्राइम नंबर है तो उसका एचसीएफ, उनका एचसीएफ 1 होगा हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, हमेशा एचसीएफ उनका 1 होगा। एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या करेंगे? 1 तो एचसीएफ हो गया, अब तीनों जो बचा है इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी जो बचा है इनको लिख लेंगे। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना आएगा? 11339, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा आप लोग का। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में कौन सा है? 8, 9 एंड 25, ठीक है। चलिए 8 का देखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का 3 इंटू 3। 25 का 5 इंटू 5, ठीक है। तो अब इनका एचसीएफ देखेंगे। अगर तीनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा हो, देखिए कुछ कॉमन इसमें मिल रहा है, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर कुछ भी कॉमन न मिलता हो तो उनका एचसीएफ 1 होता है हमेशा। एलसीएम जो बचा है सारा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800, इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए गिवन दैट, यानी दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ 306657 इज इक्वल टू 9, यानी इन दोनों का एचसीएफ 9 है। अब फाइंड एलसीएम, यानी एलसीएम निकालना है 306657, यानी इनका एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो जो अभी पीछे फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, उसी से निकला। देखिए मैं सवाल यहाँ लिख दिया हूँ, तो जो फार्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अभी पीछे देखें आप लोग, तो ये उसी फार्मूले से निकलेगा, ठीक है। बस वैल्यू रख दीजिए। एलसीएम पूछा है, एलसीएम लिख दीजिए। एचसीएफ कितना दिया है? 9 यहाँ लिख दीजिए। टू नंबर्स कितना है? यही 306 इंटू 657, ठीक है। चलिए 9 यहाँ का रिलेशन एलसीएम से कितना इंटू में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 डिवाइड में 9, यानी कि 9 से कट करेंगे, यानी कि 9 से पूरा डिवाइड करेंगे। तो 9 से जब यहाँ डिवाइड कर लीजिए, 306 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, बचा है 3 6, अब 9 4 जा 36, ठीक है। तो यानी 34 में पूरा ये कट जाता है 34। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 3 3 8, ये आप लोग कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। देखिए चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द जीरो डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n,
यानी कि इसका मतलब समझिए आप लोग, यानी चेक करिए कि 6 की पावर n उसका जब उसके पावर हम करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट है यानी लास्ट का जो डिजिट है वो 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो उसके लिए हम ध्यान से देखिए, दिया हुआ है 6 की पावर n, तो हमको पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 6 का हम लोग लिखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 6 की पावर n का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 × 3, तो अगर यहाँ पे 5 होता है यानी कि इसमें अगर 5 होता तब जाके इसका एंड पे यानी यूनिट 0 होता, लेकिन यहाँ 5 तो है नहीं, यहाँ पे 3 है, तो इसलिए यहाँ इसका नहीं होगा। ठीक है, अगर 5 होता तभी होता, तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे ओनली प्राइम्स बाई द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 आर कितना है 2 and 3। ठीक, नॉट 5, मतलब 5 नहीं है। ठीक, हेंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। हो गया, सिंपल। अब इस क्वेश्चन को आप लोग को एग्जाम्पल में बहुत लॉन्ग वे में दिखाया, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 1 + 5, यानी इन जो ये दो नंबर है ये क्या कंपोजिट नंबर हैं, मतलब नंबर हैं, इन्हें दिखाना है क्यों है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 7 × 11 × 13 + 13 है, तो 13 है कॉमन दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो 13 कॉमन लेंगे। जब लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, देखिए 7 × 11 × 13 जब यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ से भी हट जाएगा तो क्या बचेगा 1। जब 13 वहाँ जब कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है 1। ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर 13, अब 11 × 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा 77। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, प्लस 1 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 13 और 77 में 1 जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 78। ठीक, और 78 हो जाएगा। जब कोष्टक में रहता है, कोष्टक हटाते हैं तो ये इंटू चिन्ह आता है, यानी कि ये इसका रिलेशन इंटू में है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चलिए अब इसको ऐसे देख लेते हैं। देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये प्लस है ना, ये प्लस अलग कर रहा है दोनों को, प्लस दोनों को अलग कर रहा है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या दिखा दे रहा है 5 है कॉमन, तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन लेंगे तो जो बचा लिख देंगे 7 × 6 × 3 5, तो कॉमन हो गया 4 × 3 × यहाँ 4 होगा, मैं भूल गया हूँ, 3 × 2 × 1 + 1, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब 5 जब इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आएगा 1008 + 1 इतना आएगा। ठीक है, अब जो है जब इनको ऐड करेंगे तो 1009। अब ये कोष्टक है यानी कि ब्रैकेट है, इन जो हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, देखिए तो ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इनका एक और खुद से ज़्यादा भी इनका फैक्टर है, तो कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। हो गया, सिंपल। चलिए लास्ट क्वेश्चन 7 देखेंगे। 7 देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 अराउंड ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड, यानी कि सोनिया 1 मिनट जो है 18 मिनट में लगाती है। वाइल द रवि टेक्स 12 मिनट, और चूँकि रवि उसी फील्ड का 12 मिनट लगाता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एंड सेम पॉइंट एंड सेम डायरेक्शन, मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और गो यानी सेम डायरेक्शन जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, यानी कि वो दोबारा कब मिलेंगे एक साथ, किस पॉइंट पे। ठीक है, वो हमें निकालना है। चलिए देखिए, तो मैं यहाँ लिख चुका हूँ टाइम टेकन बाई सोनिया ने कितना लिया है समय 18 मिनट, और टाइम टेकन
टाइम टेकन बाई रवि कितना लिया है 12 मिनट। तो हमें इनका दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 12 का करेंगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3। 18 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा देख लेंगे। जो कॉमन है 2 इंटू 3 और जो बचा है वो भी, देखिए ये दोनों कॉमन है तो ये तो हम लिख लेंगे, ये तो हम लिख लिए 2 इंटू 3, जो बचा है वो भी लिख लेंगे। ठीक है सर, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, सॉरी यहाँ 3 होगा ना, कितना हो जाएगा 36 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस रवि एंड सोनिया विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।